स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो चैप्टर 4 कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे, द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे हम बेस्पर थ्योरी भी बोलते हैं। जिसके मेन पोस्टुलेट्स क्या थे पहले वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसके ऊपर बेस्ड जो स्ट्रक्चर है उनको ड्रॉ कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट पोस्टुलेट था द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है कि उसके पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। यानी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है कि जो सेंट्रल एटम है उसके आसपास कितने बॉन्ड जो है पॉसिबल है, कितने बॉन्ड बन सकते हैं। बॉन्डेड भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डेड भी, दोनों तरह के बैलेंस शेल यहाँ काउंट होते हैं शेप के लिए। सेकंड इसका पोस्टुलेट था कि जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल रिपेल वन अनदर, क्योंकि ये पेयर्स इलेक्ट्रॉन के हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज को वो क्या करता है, रिपेल करता है, जिसकी वजह से जो पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बैलेंस शेल में वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। थर्ड आ गया दीज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स tend to occupy such positions in space that minimize repulsion। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो इस तरह से अरेंज होना चाहते हैं कि उनके बीच में जितनी कम रिपल्शन हो सकती है उतनी कम हो, यानी कि उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो। अगर दूर दूर होंगे तभी तो रिपल्शन कम होगी। फोर्थ पोस्टुलेट था द बैलेंस शेल इज टेकन एज ए स्फीयर। जो बैलेंस शेल है उसको एज ए स्फीयर कंसीडर किया जाए विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर जो वो लोकलाइज्ड हों एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन से दूर होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तभी तो रिपल्शन ही होगी ना। उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट था इसका, अब मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड कब ट्रीट किया जाएगा, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। एंड द 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, जो 2 और 3 पेयर्स हैं मल्टीपल बॉन्ड्स के, उनको ट्रीट किया जाता है सिंगल सुपर पेयर। ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट है वेयर 2 और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल। हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि रेजोनेंस क्या होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस में क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसको एक शेप डिस्क्राइब नहीं कर पाती, एक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर पाता, उसके लिए हम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कर देते हैं और जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसके बीच में कहीं लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही बात हो रही है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो बेस्पर मॉडल है तभी एप्लीकेबल हो पाता है उन स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, और हमने एक जो ज़रूरी यहाँ ऑर्डर है उसको लर्न कर लेना अच्छी तरह से कि जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, उनके बीच में जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन होती हैं वो किस ऑर्डर में डिक्रीज़ करती हैं। सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन देखी जाती है वो लॉन पेयर में देखी जाती है, उसके बाद लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर आता है, लास्ट में बॉन्ड पेयर, यानी कि बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होती है। तो फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, क्योंकि हमें ज्योमेट्रिकल शेप्स को प्रेडिक्ट करना है किसी मॉलिक्यूल की विद द हेल्प ऑफ बेस्पर थ्योरी, इट इज़ कन्वीनियंट टू डिवाइड मॉलिक्यूल्स इनटू 2 कैटेगरीज, जिसके लिए हमने मॉलिक्यूल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। जिसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है वो मॉलिक्यूल की जिसमें सेंट्रल एटम के पास कोई लॉन पेयर नहीं होता, और सेकंड जो आती है टाइप, इसमें मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज़ 1 और मोर लॉन पेयर हो सकते हैं, मतलब एक या एक से ज़्यादा लॉन पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं। सबसे पहले एक टेबल है हमारे पास जिसमें हम कुछ एक मॉलिक्यूल उनकी ज्योमेट्री बता रखी है, जिसमें जो सेंट्रल एटम है उसके पास कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप देख सकते हो एक टेबल है हमारे पास जिसमें 4 कॉलम बने हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, और दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, किस तरह से अरेंज होगी और उसकी मॉलिक्यूल ज्योमेट्री कौन सी होगी, उसका नाम, फिर उसके एग्जांपल। सबसे पहले यहाँ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके पास होंगे उसका आप जनरल अरेंजमेंट देख सकते हो, सिंगल लाइन लीनियर ज्योमेट्री होगी और 180 डिग्री का एंगल होगा। इसके लिए यहाँ हमने सिर्फ ए जो वो जनरल सेंट्रल एटम रखा है और उसके आसपास कुछ भी जुड़ा हो सकता है जिसको हम बी लेके चले हैं। तो आप देख सकते हो लीनियर शेप में मॉलिक्यूल ज्योमेट्री में लीनियर कैसे बनाएगी है, और इसके एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड, इन 2 पे स्टडी किया जाता है। तो और उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तो मतलब ट्राइंगुलर
शेप ऐसे नाम से देखा जाए तो ट्राइंगल होती है जिसकी 3 साइडें होती हैं, बट यहाँ ट्राइगनल प्लेनर बोलते हैं कि प्लेन में होती है ज्योमेट्री। यहाँ भी आप देख सकते हो 3 जो सेंट्रल एटम है ए, उसके आसपास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है आपस में 120 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और अगर जनरल स्ट्रक्चर इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखें तो आप आगे देख सकते हो ट्राइगनल प्लेनर, जिसमें बी भी लिखा है। इसका एग्जाम्पल है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। उसके बाद फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। टेट्राहेड्रल मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे तो इसमें जो एंगल होता है 109.5 डिग्री का होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, मल्टीपल चॉइस या 1 मार्क्स के कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है उसमें पूछे जाते हैं एंगल्स। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आगे, इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा मिथेन कॉमन और अमोनियम आयन, ठीक है, NH4 पॉजिटिव। उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो उस केस में ट्राइगनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री होती है और इसमें 2 तरह के एंगल देखे जाते हैं, एक 90 डिग्री का और एक 120 डिग्री का, ठीक है। इसकी शेप्स हम यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से ड्रॉ की जाती हैं। और इसमें एग्जांपल आता है हमारे पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का। फिर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला है, उसे भी आप देख सकते हो। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, उसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और इसमें एग्जांपल आता है हमारे पास सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। उसके बाद हमारी दूसरी टाइप जो है ज्योमेट्री की, जिसमें जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर लॉन पेयर, जिसमें लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों तरह के प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हो मॉलिक्यूल का टाइप बताया है सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में, दूसरे में नंबर ऑफ बॉन्डिंग, कितने बॉन्ड पेयर हैं उसके पास और कितने लॉन पेयर हैं ये हैं, फिर उसकी अरेंजमेंट को शो किया गया है, फिर उसकी शेप को बताया गया और फिर उसके एग्जाम्पल। सबसे पहले यहाँ देख रहा होगा आपको AB2E। AB2E का मतलब है कि A तो सेंट्रल एटम है, ठीक है, B2 मतलब 2 बॉन्ड पेयर है, E मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है जो लॉन पेयर का काम कर रहा है। यहाँ देख सकते हो आप जनरल स्ट्रक्चर इसका, E जो हमारा लॉन पेयर है उसको 2 इलेक्ट्रॉन से शो किया हुआ है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वैसे तो ट्राइगनल प्लेनर है, क्योंकि 3 बॉन्ड होते हैं तो ट्राइगनल प्लेनर होता है, बट यहाँ एक लॉन पेयर है जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर होता है बेंट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला SO2 और O3 में आप देख सकते हो इसको। उसके बाद आता है हमारे पास AB3। AB3 का मतलब है कि 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लॉन पेयर होगा। इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्योंकि 4 है टोटल, देख सकते हो आप 3 और 1 4 होता है। ऊपर हमने स्टडी किया कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए, पर यहाँ एक लॉन पेयर है जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है ट्राइगनल पैरामीटर। और इसमें एग्जांपल आता है अमोनिया का NH3। उसके बाद है AB2E2 जिसमें 2 ही बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने के टोटल तो 4 है, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट यहाँ 2 लॉन पेयर होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो बेंट हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल आता है वाटर का, वाटर में देखा जाता है ऐसा, क्योंकि उसमें सेंट्रल जो एटम है वो ऑक्सीजन होता है इसलिए, और ऑक्सीजन के ऊपर वहाँ 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है AB4E। AB4E का मतलब है 4 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर। आप देख सकते हो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है ट्राइगनल बाई पैरामीटर। ट्राइगनल बाई पैरामीटर की बात हुई है यहाँ। इसका स्ट्रक्चर सीसॉ की तरह होता है, आप देख सकते हो, क्योंकि 1 लॉन पेयर है इसके पास। इसमें एग्जाम्पल आता है हमारे पास SF4 का। उसके बाद है AB3E2। AB3E2 3 बॉन्ड और 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होना चाहिए, ट्राइगनल बाई पैरामीटर का, बट 2 लॉन पेयर की वजह से इसको T शेप, आप देख सकते हो लॉन पेयर को नेगलेक्ट कर दें तो सिर्फ T बन रहा है, तो T शेप बोलते हैं इसे। और इसमें एग्जाम्पल है ClF3 का। उसके बाद है AB5B। AB5B मतलब 5 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, बट ऑक्टाहेड्रल ना होकर स्क्वायर पैरामीटर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 लॉन पेयर प्रेजेंट है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है डिस्टॉर्टेड हो जाती है, डिस्टॉर्शन हो जाती है उसकी वजह से। तो इसमें एग्जाम्पल है BrF5 का। उसके बाद है AB4E2 जिसमें 4 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर हैं। देख सकते हो आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसकी भी होनी चाहिए, पर 2 लॉन पेयर होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। और इसमें एग्जाम्पल है जिनोन टेट्राफ्लोराइड का XeF4 का। अब इन्हें हमें डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर बने हैं। सबसे पहले वो मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे जिसमें ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर्स ओनली, जिसमें फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल शेप ऑफ ब्रिलियम डाइफ्लोराइड का, जिसकी शेप कैसी होती है, लीनियर। इन BeF2 जो सेंट्रल एटम है, आप देख सकते हो ब्रिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी है 1s2 2s2।
यानी कि हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस शेल। बैलेंस शेल जो एस ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हीलियम तक तो फुली फिल्ड है, उसके आगे का काउंट होगा। तो 2s2 आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके बैलेंस शेल में। इन द फॉर्मेशन ऑफ PeF2 ईच ऑफ दीज बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय 2 फ्लोरीन एटम, क्योंकि 2 फ्लोरीन है तो उसके साथ ही शेयर होगा, तभी तो वो ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा। एज ए रिजल्ट द बेरिलियम एटम इज सराउंडेड बाय 2 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख सकते हो आप बेरिलियम के आसपास 2 बॉन्ड है। देयरफॉर जो ज्योमेट्री है BeF2 की वो कैसी है, लीनियर, और इसलिए उसका बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। इसी तरह के कुछ और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे बेरिलियम क्लोराइड का भी कर सकते हो आप, ऐसे जिंक क्लोराइड का कर सकते हो, मर्क्यूरी क्लोराइड का कर सकते हैं। इन सभी की लीनियर शेप होती है। उसके बाद हमारा दूसरा टाइप आता है यहाँ शेप ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। जो हमने ऊपर देखा था कि 3 बॉन्ड बनेंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। यहाँ सेंट्रल एटम बोरॉन है, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई आगे, ठीक है। हैज़ 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1s2 तो भरा है उसको छोड़ दो, 2s और 2p वाले जो हैं 2 और 1 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 बॉन्ड बनाएगा। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल ईच इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल ऑफ बोरॉन एटम फॉर्म्स ए बॉन्ड पेयर। किसके साथ बनाएगा, फ्लोरीन तो जुड़ा है उसके साथ। एज ए रिजल्ट द सेंट्रल बोरॉन एटम इज सराउंडेड बाय 3 बॉन्ड पेयर। इसके आसपास 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो जो मॉलिक्यूल है उसकी जो शेप है वो कैसी होनी चाहिए, ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इन दिस ज्योमेट्री ऑल जो जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं FBF बॉन्ड, उनका एंगल जो है वो 120 डिग्री का होता है। इस ज्योमेट्री को हम प्लेनर बोलते हैं, बिकॉज 3 फ्लोरीन एटम एंड बोरॉन एटम लाई इन द एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ दोनों स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रखे हैं इसके। कुछ एक और एग्जांपल होते हैं बिल्कुल सेम जो जिनका स्ट्रक्चर होता है, जैसे बोरॉन डाइक्लोराइड का, बोरॉन ट्राइक्लोराइड का और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का। उसके बाद हमारे पास आती है शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में भी ज़्यादा स्टडी की जाती है मीथेन के बारे में। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी गई है। इसमें 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप सभी को पता है, टेट्रा वैलेंसी होती है कार्बन की। ऑल द 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर किसके साथ बॉन्डेड हैं, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हैं, 4 बॉन्ड बना रहे हैं। तो दीज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ट्राइंग टू रिमेन एज फार एज, यही चाहेंगे कि जितने दूर हों उतना पॉसिबल है उतने दूर वो रहें, तो जिसकी वजह से इनकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। और इस ज्योमेट्री में जितने भी HCH बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो होते हैं 109 डिग्री और 28 मिनट, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 109.5 डिग्री के बराबर होते हैं। आप स्ट्रक्चर इसका देख सकते हो, ऊपर भी हम स्टडी कर चुके हैं। इसके कुछ एक और एग्जांपल है जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स के, जिनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, आप देख सकते हो अमोनिया, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। उसके बाद आता है हमारे पास शेप ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री होती है इसकी, क्योंकि इसमें 5 बॉन्ड बन रहे हैं, 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इसके पास फॉस्फोरस के आसपास। यानी कि फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, देख सकते हो आप। यहाँ 3s और 3p वाले काउंट होंगे तो 3 और 2 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसकी टेंडेंसी 5 बॉन्ड बनाने की है। और वो 5 बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, क्लोरीन एटम के साथ, तभी जाके PCl5 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। सिंस देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल फॉस्फोरस एटम, इसलिए इसकी जो शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री। इन दिस ज्योमेट्री ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर, इसमें सारे बॉन्ड एंगल इक्वल नहीं होते, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो सेम प्लेन में होते हैं और वो 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, फाइल जो 2 बाकी होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन के, तो वो 90 का एंगल बनाते हैं प्लेन के साथ। तो इन दिस अरेंजमेंट 3 बॉन्ड एंगल आर 120 डिग्री ईच एंड 2 आर ऑफ 90 डिग्री ईच। आप देख सकते हो इसकी शेप नीचे ड्रॉ कर रखी है, क्योंकि प्लेन है तो पीछे का दिखाई नहीं देगा, इस तरह से बना रखा है ना। अच्छा, उसके बाद बोलता है इन दिस सिमेट्री ऑल द 5 PCl बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, द 3 बॉन्ड्स लाइंग इन द, जो लाई करते हैं ट्राइगोनल प्लेन में उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बेंड बॉन्ड्स, और ऑफ द रिमेनिंग 2 बॉन्ड जो बच गए, 1 लाइज अबव, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। बोथ वो 90 का एंगल बनाते हैं प्लेन के साथ। दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स भी बोलते हैं इसे हम। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लॉन्गर, एक्सियल बॉन्ड जो वो ज़्यादा होते हैं लेंथ में, देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इन ज्योमेट्री। PF5 हैज सेम शेप। The larger bond length of axial bonds then equatorial bonds can be explained in terms of repulsive forces की टर्म में इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स में जो होती हैं,
ठीक है। द एक्सियल बॉन्ड पेयर फेसेस ग्रेटर रिपल्शन, एक्सियल बॉन्ड के ऊपर जो है रिपल्शन ज़्यादा होती है फ्रॉम अदर बॉन्ड, बाकी जो हैं 3 बॉन्ड उनसे, एंड देयरफॉर द एक्सियल बॉन्ड इज स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर है इसका, एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड आप रिप्रेजेंट कर रखे हैं किस तरह के होते हैं। अच्छा, इट मे बी नोटेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, एज अ रिजल्ट इट इज़ लेस स्टेबल। लेस स्टेबल होगा तो नेचुरली वो हाईली रिएक्टिव भी होगा। शेप ऑफ SF6 मॉलिक्यूल की बात करें, जिसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, इसमें सेंट्रल एटम है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सारी लिखी है। ये ऑर्डर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में पढ़ा था कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। तो यहाँ s ऑर्बिटल की बात करें तो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी है 6 बॉन्ड बनाने की, और वो 6 बॉन्ड बना रहा है यहाँ फ्लोरीन के साथ, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। इन दिस केस ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर सेम, इस केस में सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं और सभी के सभी 90 डिग्री के होते हैं। इसमें एग्जांपल टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड का भी हम इसी तरह से बना सकते हैं स्ट्रक्चर, देख सकते हैं आप शेप इसकी, और 90 के एंगल होते हैं सारे के सारे। कुछ और भी एग्जांपल देखे हैं, जैसे सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड का, टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड का, ये भी इसी तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। शेप ऑफ IF7 मॉलिक्यूल, जिसकी मॉलिक्यूल की शेप होती है पेंटागोनल बाईपैरामिडल, ठीक है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाता है ये, 7 बॉन्ड बना सकता है, यानी कि यहाँ सेंट्रल एटम आयोडीन है जिसका एटॉमिक नंबर 53 होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सारी आप देख सकते हो। इसमें भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी है 7 बॉन्ड बनाने की। तो ईच ऑफ दी 7 बॉन्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स बॉन्ड विद किसके साथ बनाते हैं, फ्लोरीन एटम के साथ, इसलिए इसकी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो पेंटागोनल बाईपैरामिडल ज्योमेट्री होती है। इस केस में जितने भी बॉन्ड एंगल है वो इक्वल नहीं होते, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जो वो सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में होते हैं, वो बनाते हैं 72 डिग्री का एंगल, वाइल जो 2 बच के वो परपेंडिकुलर होते हैं और वो क्या करते हैं 90 का एंगल बनाते हैं प्लेन के साथ। तो दस इन दिस अरेंजमेंट 5 बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 72 डिग्री ईच और 2 आर ऑफ 90 डिग्री ईच। ये देख सकते हो आप इसका स्ट्रक्चर, इस तरह का होता है पेंटागोनल बाईपैरामिडल का स्ट्रक्चर। अच्छा, उसके बाद दूसरा टाइप आता है हमारे पास शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग लॉन पेयर, जिनमें लॉन पेयर भी होते हैं और बॉन्ड पेयर्स भी होते हैं। तो नाउ लेट अस कंसीडर अ फ्यू मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लॉन पेयर, जिसमें हमारा पहला टाइप आता है मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिनके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में मतलब AB3 भी बोल सकते हैं आप, और AB2L, मतलब दोनों तरह के काउंट हो जाते हैं ना अगर हम इसे कंपेयर करें, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 3 बॉन्ड भी तो बना सकता है वो। बट यहाँ जो केस है हम वो स्टडी करेंगे, इसमें 2 बॉन्ड और 1 लॉन पेयर है। इफ द बैलेंस शेल ऑफ एन एटम कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर देन द मॉलिक्यूल हैज़ कैसी शेप होनी चाहिए, ऊपर पढ़ चुके हैं हम, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए, जिसका एग्जांपल BF3 था। हाउएवर द ज्योमेट्री गेट्स इस केस में डिस्टॉर्टेड होती, क्यों, क्योंकि इसके पास एक लॉन पेयर आ जाता है इन एडिशन टू 2 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप AB2L, जहाँ L रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन पेयर को, और उसकी शेप कैसी होती है, वी शेप्ड ज्योमेट्री हो जाती है, क्योंकि लॉन पेयर को तो हम काउंट ही नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ SO2 मॉलिक्यूल की शेप को डिस्कस किया गया है, देख सकते हो आप। SO2 मॉलिक्यूल में देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर। द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शुड एक्वायर ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होनी चाहिए, जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। पर क्या यहाँ वन ऑफ द पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय लॉन पेयर, एक देख सकते हो आप ऊपर की पोजीशन लॉन पेयर ने ऑक्यूपाई की है, जिसकी वजह से जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी है, एंगुलर, एंगल बन रहा है एक, और वी शेप भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ऊपर का तो काउंट करना नहीं है, उल्टा वी है ना, और बेंट शेप भी बोल सकते हैं। तो इस केस में जो एंगल है वो 190 डिग्री का होता है, क्योंकि डिस्टॉर्शन की वजह से ये एंगल चेंज हो जाता है। नाउ लॉन पेयर, आपने पढ़ा था कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो वो ज़्यादा होती है किससे के कंपैरिजन में, बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में। तो देयरफॉर बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड क्लोजर, जिसकी वजह से बॉन्डेड पेयर एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, लॉन पेयर तो उससे धकेलेगा, उसकी रिपल्शन ज़्यादा है, और जो OSO बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा कम हो जाता है, 1 डिग्री कम होकर 190 डिग्री पे पहुंच जाता है एज कम्पेयर टू होना इंस्टेड ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब AB4 भी उसी में आया, AB3L भी उसी में आया, AB2L2, 3 टाइप में आ सकते हैं ये। फर्स्ट टाइप में जिसमें 4 बॉन्ड पेयर बने, है ना। दूसरा टाइप है जिसमें 3 बॉन्ड और 1 लॉन पेयर बने। तीसरा टाइप है जिसमें 2 बॉन्ड बने और 2 लॉन पेयर बने। तो एज ऑलरेडी लेट द मॉलिक्यूल AB4 उसका होना चाहिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट इफ लॉन पेयर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एडिशन टू बॉन्ड पेयर,
बॉन्ड पेयर के साथ लॉन पेयर भी प्रेजेंट है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। और इसके हम स्टडी कर रहे हैं क्योंकि 2 टाइप में इसको डिवाइडेड कर रखा है। AB4 तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमने स्टडी करना है एक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर हो, ठीक है, जिसका एग्जांपल NH3 स्टडी करेंगे हम। और एक है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर हैं, जिसमें वाटर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले NH3 मॉलिक्यूल। NH3 मॉलिक्यूल की यहाँ शेप होती है पिरामिडल। आप देख सकते हो जो सेंट्रल नाइट्रोजन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 7, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, उसके पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन एटम फॉर्म्स 3 बॉन्ड पेयर तो बना लेगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं अराउंड द नाइट्रोजन एटम, एंड देयर इज़ 1 लॉन पेयर, और यहाँ एक लॉन पेयर होगा बिकॉज ऑफ रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो 2 बच गए हैं उसकी वजह से वो लॉन पेयर का काम करेगा। देयरफॉर नाइट्रोजन इज सराउंडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, विच अडॉप्ट, जिसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, बट ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द नाइट्रोजन आर, वो इक्वल नहीं होते, एज देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स, और एक क्या है, लॉन पेयर है, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होगी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो जो एंगल है वो 107 होगा, अनलाइक 109.5, कम हो गया ना, क्यों, क्योंकि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। तो द रीजन फॉर डिस्टॉर्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ 1 लॉन पेयर इन एडिशन टू बॉन्ड पेयर। तो एज लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो वो ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, बॉन्ड पेयर रिपल्शन के, तो जो रिपल्शन है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है, और जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज करके कितना हो गया, 107 डिग्री का, जिसकी वजह से जो ज्योमेट्री है अमोनिया मॉलिक्यूल की उसको हम बोलते हैं पिरामिडल ज्योमेट्री। आप देख सकते हो पिरामिड की तरह ही है। दूसरा पार्ट है इसमें शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं बेंट और एंगुलर। यहाँ सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर 8, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जब वाटर मॉलिक्यूल बनता है तो उस केस में 6 हो जाते हैं ना। तो आप देख सकते हो यहाँ जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है उसकी शेप होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर हैं, बिकॉज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड इट, इसके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बट ऑल दीज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड ऑक्सीजन आर नॉट सेम नहीं है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री जो वो क्या है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। और जो बॉन्ड एंगल वाटर में होता है वो 104.5 डिग्री का होता है, जबकि सिंपल अगर टेट्राहेड्रल में तो 109.5 डिग्री होता है। तो द डिस्टॉर्शन इज द रिजल्ट ऑफ रिपल्शन, इसकी वजह से डिस्टॉर्शन है, रिपल्शन है किसमें, 2 लॉन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स में। द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लॉन पेयर में तो सबसे ज़्यादा होती है, तो वो एक दूसरे को तो और ज़्यादा धकेलेंगे। देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन अमंग 2 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर 2 लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, काफ़ी दूर दूर होंगे, वाइल जो 2 OH बॉन्ड्स हैं आर फोर्स क्लोज टू ईच अदर, विच डिक्रीजेज द HOH एंगल, वो डिक्रीज होके 104.5 डिग्री हो जाता है। तो जो रिजल्टिंग ज्योमेट्री है वो कैसी होती है, बेंट और एंगुलर। इसमें एग्जांपल आप H2S, F2O, HCl2, ये सारे जो मॉलिक्यूल इनकी शेप इसी तरह से डिस्क्राइब की जाती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आता है मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जिसके पास, AB5 ये ऊपर हम स्टडी कर चुके हैं 5 बॉन्ड पेयर वाला। इसमें 3 टाइप और हैं, AB4L, AB3L2, AB2L3। बोलता है व्हेन द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ज्योमेट्री जो वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए। हाउएवर ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती, क्यों, क्योंकि बॉन्ड पेयर के साथ लॉन पेयर भी तो हैं, जो बॉन्ड पेयर को लॉन पेयर रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन आ रही है। तो इसमें 3 टाइप आते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल कंटेनिंग, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर हो, जिसमें हम SF4 को स्टडी करेंगे। दूसरा आता है 3 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर हो, जिसमें ClF3 को स्टडी करेंगे। तीसरा आता है मॉलिक्यूल जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर हो, जिसमें हम XeF2 को स्टडी करेंगे। सबसे पहले AB4L को करते हैं, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर है। तो इसमें एग्जांपल SF4 को लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखें तो बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 6 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। इन द फॉर्मेशन ऑफ SF4 मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 4 बॉन्ड पेयर्स एंड लीव 2 इलेक्ट्रॉन्स एज, जो 2 इलेक्ट्रॉन बन गए वो लॉन पेयर का काम करते हैं। यानी कि जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सल्फर वो क्या करेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को अडॉप्ट करेंगे, इन विच 1 पोजीशन जो वो ऑक्यूपाई करेगा लॉन पेयर। देयरफॉर SF4 मॉलिक्यूल कैन हैव स्ट्रक्चर एज ऑन, देख सकते हो आप नीचे दिया है, ये है इस तरह का स्ट्रक्चर देखा जाता है, ठीक है। एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन यहाँ भी देखी जाएंगी, क्योंकि इस अरेंजमेंट में आप देख सकते हो कि जो लॉन पेयर है
लॉन पेयर इज ऑन एक्सियल पोजीशन में है, ठीक है, विच हैज़ 3 लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तीनों बॉन्ड के साथ है ना ये, तो जिसकी वजह से इन स्ट्रक्चर बी देख सकते हो आप, लॉन पेयर इज इन वहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर तो देयर आर ओनली, तो वहाँ 2 ही लॉन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन है, तो इसका मतलब जो बी है वो उसकी लेसर रिपल्शन है और वो स्टेबल भी ज़्यादा होगा व्हेन कंपेयर टू अरेंजमेंट ए, 2 अरेंजमेंट है ना ऊपर ए और बी, फर्स्ट वाली की स्टेबिलिटी कम होगी और सेकंड वाली की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो शेप है उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन और फोल्डेड स्क्वायर भी बोलते हैं और सीसॉ भी बोलते हैं। और इस केस में जो बोन एंगल है वो 90 की जगह 89 डिग्री का होता है और 120 की जगह 170 डिग्री का होता है, क्योंकि 2 तरह के एंगल हैं, क्योंकि बोन तो इक्वल है नहीं, एक्सियल अलग है, एक्सियल के लिए 90 का होता है ना वैसे, बट यहाँ 89 का होता है और इक्वेटोरियल क्या देखें तो 170 का होगा 120 की जगह। दूसरा टाइप है AB3L2 जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर हैं, तो इसमें एग्जांपल हमारा ClF3 का जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है SF4 की तरह, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ना, इसकी देख सकते हो आप, इसके पास 2 लॉन पेयर हैं और देख सकते हो आप लॉन पेयर को हम शेप में काउंट नहीं करते, तो इसकी शेप कैसी है, टी शेप्ड, ठीक। अच्छा, द सेंट्रल क्लोरीन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 17, बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन हैं इसके बैलेंस शेल में, और इसकी फॉर्मेशन जो ClF3 की, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फॉर्म करेंगे 3 बॉन्ड पेयर और 4 पीछे रह जाएंगे जो 2 लोन पेयर का काम करेंगे, और जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है क्लोरीन के आसपास वो अडॉप्ट करेंगे ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री, और जिसमें 2 पोजीशन जो हैं वो लॉन पेयर ऑक्यूपाई करेगा, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने पीछे बताया भी आपको। द लॉन पेयर इज इन ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से मोर रिपल्शन होगी कि लॉन पेयर जो प्रेजेंट है एक्सियल पोजीशन पर, तो देयरफॉर बोथ द लॉन पेयर्स आर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, और जो मॉलिक्यूल है वो टी शेप्ड हैं और उनका बोन एंगल जो होगा 87.6 डिग्री होगा इंस्टेड ऑफ 90 डिग्री, वैसे तो 90 का होता है ना। तीसरी आती है हमारे पास AB2L2 जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर हैं, वैसा मॉलिक्यूल। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं जिनॉन डाइफ्लोराइड का XeF2 का, जिनॉन का एटॉमिक नंबर 54, उसके बैलेंस शेल में होते हैं 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में। इस मॉलिक्यूल की टेंडेंसी है 2 बॉन्ड पेयर बनाने हैं इसने, और बाकी जो बच गए वो 3 लॉन पेयर बन जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे जो। तो दीज 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर्म्स स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री विद 3 पोजीशन जो वो ऑक्यूपाई करेगा लॉन पेयर, और जो नेट रिपल्शन होगी ऑन द बॉन्ड ड्यू टू लॉन पेयर वो 0 हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 लॉन पेयर्स एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अब आता है हमारे पास जिसमें 6 बॉन्ड पेयर होते हैं, और इसमें 2 केस आते हैं हमारे पास AB5L और AB4L2, यानी कि जो सेंट्रल एटम है वो सराउंडेड होता है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए। पर क्या होता है 1 और मोर जो है वो लॉन पेयर प्रेजेंट होता है इन एडिशन टू बॉन्ड पेयर, तो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, जिसको हम स्टडी करेंगे 2 पार्ट्स में। जैसे एक आ गया हमारे पास मॉलिक्यूल कंटेनिंग 5 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर जिसमें BRF5 का एग्जाम्पल लेंगे, और दूसरे में हम मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 बॉन्ड पेयर हैं जिसमें, और 2 लॉन पेयर हैं जिसमें XeF5 को स्टडी करेंगे। तो पहले AB5L की बात करते हैं, 5 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर की, जिसमें एग्जांपल ले रहे हैं हम ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड का। जो सेंट्रल ब्रोमीन एटम है उसका एटॉमिक नंबर 35, उसके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो वहाँ BRF5 में क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो 5 बॉन्ड पेयर्स के काम आएंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बच के वो लॉन पेयर का काम करेंगे, यानी कि जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को बनाते हैं, आउट ऑफ विच उसमें से एक पोजीशन जो वो किसने ऑक्यूपाई कर ली, लॉन पेयर में। आप देख सकते हो नीचे की तरफ बनाया है, ऑल द 6 पोजीशंस इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आर इक्विवेलेंट, देयरफॉर जो लॉन पेयर जो है उसको मे बी प्लेस्ड ऑन एनी पोजीशन, जिसकी वजह से क्योंकि यहाँ इक्वल लेंथ के होते हैं तो कहीं भी रख सकते हैं लॉन पेयर को। तो जो ज्योमेट्री है BRF5 की उसको हम बोलते हैं स्क्वायर पैरामिडल, वैसे ही IF5 मॉलिक्यूल की भी इसी तरह की ज्योमेट्री देखी जाती है। दूसरा इसमें आता है AB4L4, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर, वैसा मॉलिक्यूल। उसमें एग्जांपल हम लेते हैं जिनॉन जो टेट्राफ्लोराइड का, जिसमें सेंट्रल एटम जिनॉन है, ठीक है, और इसके पास जो है 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन होती है ना। तो XeF4 इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए होते हैं वो, तो देयर आर 4 बॉन्ड पेयर,
क्योंकि 4F हैं या फ्लोरीन है, तो 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे और जो 2 बच गए वो लॉन पेयर का काम करेंगे, जिसमें से 2 पोजीशन जो वो ऑक्यूपाई की जाएंगी लॉन पेयर के द्वारा, इसलिए इसकी जो शेप होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी। आप देख सकते हैं इसकी शेप। तो ये सारा हमारा था 2 टाइप की थे यहाँ मॉलिक्यूल, जिसमें हमने सेंट्रल एटम पर सिर्फ जो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होता है उसको अलग से स्टडी किया, फिर हमने दूसरा केस स्टडी किया जिसमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर भी होते हैं, तो वो शेप में क्या चेंज आती है। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ बेस्पर थ्योरी, लिमिटेशन ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि मतलब क्यों फेल होगी थी थ्योरी ये। सम सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस ऑफ बेस्पर थ्योरी इंक्लूड, फर्स्ट सी दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी होती हैं? जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, यानी कि दैट इज एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो द स्पीसीज में वेरी इन स्पेस शेप्स डिस्पाइट हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो फिर उनके जो स्ट्रक्चर में है वो वेरिएशंस क्यों होती हैं, अलग अलग शेप्स क्यों आती हैं। सेकंड था कि जो बेस्पर थ्योरी थी डज नॉट शेड एनी लाइट ऑन द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल के साथ जो कंपाउंड बनते हैं, ट्रांजिशन मेटल की तो उसने बात ही नहीं की। ठीक है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ सेवरल सच कंपाउंड्स कैन नॉट बी करेक्टली डिस्क्राइब्ड बाय दिस थ्योरी। ट्रांजिशन मेटल वाले कितने भी कंपाउंड होते हैं उनको ये थ्योरी सेटिस्फाई नहीं करवा पाई अच्छी तरह से। तो दिस इज बिकॉज द बेस्पर थ्योरी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एसोसिएटेड sizes of the substituent groups and lone pairs that are inactive। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड जो लिमिटेशन थी, अनदर लिमिटेशन ऑफ बेस्पर थ्योरी इज दैट इट प्रेडिक्ट्स दैट हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विल हैव अ लीनियर स्ट्रक्चर। जो हैलाइड्स हैं सेकंड ग्रुप के वो क्या करते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर एज देयर एक्चुअल स्ट्रक्चर इज अ बेंट वन, जबकि एक्चुअल स्ट्रक्चर उनके वैसे नहीं होते, एक्चुअल स्ट्रक्चर वो जो उनके बेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 3 उसकी लिमिटेशन थी। फर्स्ट चीज़ थी कि उसने बताया कि जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उनकी शेप्स भी सेम होनी चाहिए, बट उनमें वेरिएशन देखी गई। फिर दूसरा था उसने कि जो ट्रांजिशन मेटल के साथ कंपाउंड बनते हैं उनके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कंपाउंड की थ्योरी के हिसाब से जो उनकी शेप्स हैं उनके बारे में कुछ नहीं बता पाया। ठीक है, और तीसरी उसकी लिमिटेशन की उसने जो हैलाइड्स थे सेकेंड ग्रुप के उनका स्ट्रक्चर उसने बताया कि लीनियर होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में उनका स्ट्रक्चर जो लीनियर ना होके बेंट होता है। इन 3 पॉइंट्स की वजह से जो उसकी थ्योरी है वो क्या हुई, फेल होगी। ठीक है, तो आज हमने बेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ा, उसके बारे में कैसे कैसे शेप्स ड्रॉ की जाती हैं अलग अलग, चाहे वो लॉन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, उसके बारे में उसके कुछ एक लिमिटेशन थी उसके बारे में स्टडी किया। जो कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बचती है उसके बाद बात करेंगे। तो ये कुछ एक ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आज हमने डिस्कस किए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।